ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया वाली बैटिंग करी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की पिच पे बैटिंग करते हैं ना, जिस तरह के शॉट्स मारते हैं, जो उसने ऐसे छक्के मारे, ये वाले मारे, निकल के एक हाथ से छक्का मारा, देख के पसंद आया। क्यों जो भी ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं, जायसवाल की बात कर लेते हैं, जो भी बैट्समैन उनका आता है, ये जो भी कोई बॉलर आता है, चले मैं बॉलर की इतनी बात नहीं करता क्योंकि उस एक बैट्समैन की बात हो रही है, चलो बैट्समैन की बात करते हैं, जो भी प्लेयर आता है वो ऐसा जो है परफॉर्म करता है। मतलब आप ये देखो कि वो बैटिंग जिस तरीके से कर रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट दे रहा है, जहां ऑफ स्टंप से बाहर बॉल रहा है वो कोई बॉल नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है, वो आजकल के क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है कि भाई ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है या बैट बॉल है या मुंह पे बॉल है या पीछे बॉल है, हर बॉल पे वो शॉट्स खेल रहा है। सिर्फ विद इन स्टंप बॉल है जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, अदरवाइज आप देख लो स्पिनर्स को देख लो, मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका सामने छक्का, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है। भाई ये जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंस देने के अलावा नहीं होती जब तक आपके कोचेज, आपके सिलेक्टर्स आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आपके लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे। ये चीजें देख के तो मुझे चीज साफ नजर आती है भाई कि इंडिया के जो भी नया लड़का परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता। जिसका डिफेंस अटैक था, वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था। और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है, इसीलिए वो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करा है कि वो शॉट्स खेलता है, स्ट्रोक खेलता है, स्ट्रोक मेकर है। बहुत बढ़िया खेला जी, बहुत बढ़िया खेला, कॉटन बोल्ट हुआ। ऋषभ पंत तो जी ऋषभ पंत है, दिल जीत लिया उसने। वर्ल्ड कप T20 से वो शुरू हुआ था, तो आपको याद है 30-30, 35-35 कर रहा था, तो हम कह रहे थे कि इसका द वे ऑफ प्लेइंग बहुत अच्छा है। वाइड प्लेयर था जिसका बॉल मिडिल हो रहा था। ये बड़ा दलेर प्लेयर है, इसके पास कट शॉट है, इसके पास पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मार लेता है, पुट्ठी स्वीप में ये मार लेता है, और बैट की स्वीप में ये लड़का मार लेता है, और डरता नहीं है। और क्या बात है इसकी, अब इसका नाम मैंने ऋषभ पैंटा रख दिया है, ये बहुत मारता है भाई। और देखें कॉन्फिडेंस, देखें ऋषभ पंत का थोड़े से मुझे ओवरवेट लगते हैं। आई होप कि अपने वेट का ख्याल करेंगे और आने वाले वक्तों में अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने आप को ज़रा स्मार्ट करें, क्योंकि हिंदुस्तान की मार्केट बहुत बड़ी है। और ये इसके रन्स करने बड़े ज़रूरी थे कि आने वाली सीरीज़ में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी है। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नज़र आती है, दलेरी नज़र आती है। ये नहीं है कि ब्रेक हो रहा है, रफ बन गया हुआ है, खेलना मुश्किल है, तो उसने वही इंटेंट के साथ बैटिंग किया। और गिल जिस लाइन का बैट्समैन, हम कहते हैं कि दुनिया कहती है जैसा टैलेंट है, थोड़ी अपनी विकेट की वैल्यू समझे, अपनी अहमियत समझे कि मैं किस लेवल का, किस पाए का प्लेयर हूं। मैं ऐसे 100 करूंगा तो मैं किस लाइन में जाऊंगा, किस प्लेयरों के साथ मिलूंगा जो आजकल के प्लेयर्स बने हुए हैं। तो रिजू वाकई डांसर है। ऋषभ पंत की क्लास आपने देख लिया कि पहले टेस्ट मैच में भी 100 और पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में भी 100, और ये एशियन प्लेयर इंग्लैंड में जाकर कर रहा है। पहली तो बात आप इधर ही मानने से इनकार कर रहे हो कि एक एशियन प्लेयर और वो भी विकेट कीपर इंग्लैंड में जाके किस तरह एक इनिंग में 200 कर सकता है, मतलब एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में किस तरह 100 कर सकता है। मैं बताऊंगा किस तरह कर सकता है। ऋषभ पंत ने करके दिखाया, और मेरा रिजू डांसर और मोहम्मद किंग पिछले 10 सालों से इंग्लैंड में एक भी 100 नहीं कर पाए, और कहते हैं कि हम किंग हैं, ये वाले किंग हो आप लोग। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उधर ऋषभ पंत एक विकेट कीपर बैट्समैन हो गए, पहली इनिंग में 134 करता है, दूसरी इनिंग्स में 118 करता है और चला जाता है चुपचाप अपनी टीम को परफॉर्म करके देके। और इधर हमारे मोहम्मद किंग, पाकिस्तान बेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस, इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं। इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस है? 0 घंटा छनकना, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बट अदर एंड आप देखो इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन यंग लॉट को, विदाउट रोहित विराट, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 3 सेंचुरियन आते हैं ऋषभ पंत, जायसवाल और गिल। दूसरे टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में जब 90 पे 3 आउट हो जाते हैं तो 2 सेंचुरियन आते हैं। जब आपको सबसे ज्यादा अपनी टीम की परफॉर्मेंस चाहिए थी,
ऋषभ पंत 118, के राहुल नॉट आउट 120। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये वजह है कि मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं। इनके सिस्टम का, ये जिस प्रोसेस से बंदा लेके आते हैं। आप मुझे बताओ कि जब श्रीलंका की टीम से महिला जयवर्धने और संगाकारा गए थे या दिलशान गए थे, तो श्रीलंका की टीम की तो 32 गोल हो गई थी ना। समझ नहीं आई, वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट रोहित के जाने के बाद इंडियन टीम की 32 गोल क्यों नहीं हुई? मुझे इस बात का आंसर दो, क्यों नहीं गोल हुई? क्योंकि रोहित शर्मा ने एक टाइम पे क्या बोला था, हमारे पास हर नंबर पे विराट कोहली खेलने आता है, हमारे पास हर नंबर पे रोहित शर्मा खेलने आता है। और वो चीज सच्ची साबित हुई है ना, उन्होंने करके दी है। बड़ी बातें नहीं की उन्होंने कि ये कर नहीं करके दी है। रोहित शर्मा जो पिछले 5-10 सालों से ओपन कर रहा था टेस्ट क्रिकेट में, वो नहीं है। जायसवाल ने पहले इनिंग में 100 कर दिया, दूसरी इनिंग में दूसरे ऊपर किया, राहुल ने 100 कर दिया। फिर आता है गिल्ली 100 करता है कप्तानी में, कप्तानी नहीं खेलता गिल। फिर आता है ऋषभ पंत, दोनों इनिंग्स में पहले टेस्ट मैच में 100 करके जाता है और पहला विकेट कीपर बना इंडिया का और दूसरा विकेट कीपर बना वर्ल्ड का एंडी फ्लावर के बाद। ठीक है, कि उसने 200 मारे हैं, पहली इनिंग में 134, दूसरी इनिंग में 118 और दूसरी इनिंग में शायद वो 200 भी कर सकता था, बट वो तेज इस चक्कर में खेल रहा था कि मेरी टीम के रन ज्यादा बने और वो उस चक्कर में उठ हुआ है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को आज बैटिंग देनी है। ये आपकी क्रिकेट आपके पाकिस्तान के प्लेयर्स की तरह है। पाकिस्तान भी तो उन्हीं कंडीशंस में एशिया में खेलता है ना। इंडिया के पास भी वही कंडीशन है, वो भी एशिया में खेलते हैं। उनके प्लेयर्स अपना नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में जाकर क्यों बनाते हैं? और हमारे प्लेयर्स की पत्ती क्यों गोल हो जाती है? जाके घंटा छलकना बाजा क्यों बज जाता है? सोनू टीवी चप्पल क्यों बज जाता है? कि आज तक बाबर आजम साहब का इंग्लैंड में कुछ नहीं है। आज तक जो है वो रिजवान का इंग्लैंड में कुछ नहीं है। कल मैं देख रहा था उस जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए, तो कल लिखा हुआ था एक जगह पे कि 2000 से लेकर 2025 तक पिछले 25 सालों में टेस्ट क्रिकेट में वो बॉलर जिन्होंने 200 प्लस विकेट ली हुई थी। और शर्मिंदगी की बात उसमें पता क्या, उसमें एक भी पाकिस्तानी बॉलर नहीं था। और हम पता क्या कहते हैं, वो हम फास्ट बॉलर का लैंड है, हमारी फैक्ट्रियां चलती हैं फास्ट बॉलर की। हमारी तो गली गली में बुमराह, अब्दुल रज़ाक, हमारी तो गली गली में बुमराह है। शाहीन अफरीदी बुमराह के आगे बहुत बड़ा बॉलर है। बुमराह इज बेबी बॉलर इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी। अब्दुल रज़ाक ने बोला था, तो आपका पापा बुमराह तो परफॉर्मेंस दे रहा है हर कंडीशन में। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, ये लोग क्यों नहीं है? मैं मानता हूँ वसीम अकरम, वकार, हमारे पास बहुत बड़े फास्ट बॉलर थे। खुदे बाद बेटा कुंडी लगा दी थी, उसके बाद ही कुछ घटना जी। उसके बाद आपके पास पिछले 25 सालों में, जिन्होंने पिछले 25 सालों में डेब्यू किया, किसी की भी 200 प्लस विकेट नहीं है। इंडिया में आपको ईशान शर्मा, जहीर खान आपको बड़े मिलेंगे, बुमराह मिलेगा आपको। अभी वो जो 2016 में वो डेब्यू कर रहा है, क्योंकि भाई वो कभी भी बड़ी बातें नहीं करते, वो परफॉर्मेंस देते हैं और उन्होंने दिखाई है। अब बीजीटी में जब इंडिया बीजीटी हार गया था, बट जसप्रीत बुमराह बीजीटी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बना उस बीजीटी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, अभी इंग्लैंड के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने एक पारी में, एक इनिंग की 2 पारी में लगातार शतक लगाते हुए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, इंडियन टीम कुछ इस प्रकार है कि अब रोहित और विराट के ना होने के बाद भी ये टीम ऐसी है कि दुनिया की किसी भी टीम को ये हरा सकती है। हाल ही में ये हमने देखा जब एक ही टेस्ट मैच में शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत ने सबने शतक जड़े और बुमराह की तो बात ही अलग है। तो दोस्तों, इंडियन टीम में वो टीम बन चुकी है जो किसी भी टीम को किसी भी हालत में हरा सकती है। और इंडियन क्रिकेट टीम का जो एक ऑरा बन गया है वो अलग ही हो गया है। सारी दुनिया में इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ होती है, क्योंकि अब इंडियन टीम में ऐसे कोई भी प्लेयर आप देख लीजिए, यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, केएल राहुल है, तो ये इन सब का ये किसी भी कंडीशन में बैटिंग कर सकते हैं और अपनी टीम को जिता सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आपकी इंडियन टीम के बारे में क्या राय है।